आदरणीय प्रेमी जियो और मातृशक्ति, ओम ब्रह्म सत्यम। आज के विचार का थीम प्रेम है। प्रभु प्रेम। प्रेम शब्द की परिभाषा जो है वो शब्दों में नहीं की जा सकती। प्रेम के बारे में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज की वाणी के कुछ अंश मैं पहले पढ़ लेता हूं। हम सब श्रवण करेंगे, उसके बाद विचार किया जाएगा। ये शब्द संख्या 337 पे है। सार जीवन की सुन गुनी, मन शांत पद को पाए, मंगत सत तत सिमरना, परम जतन सुखदाई। सार जीवन की सुन गुनी, मन शांत पद को पाए, मंगत सत तत सिमरना, परम जतन सुखदाए। सदगुरुदेव ने फैसला दिया है कि जिसको हम सिमरेंगे उसी का रूप हो जाते हैं। प्रभु को सिमरेंगे, प्रभु का रूप हो जाएंगे। ब्रह्म सत्यम सर्व आधार, करो अरदास पावे जयकार। पुरख अनादि नित सम प्रकाश, सर्ब जियों में करे निवास। सब साजन मिल प्रेम से गायो, आलख अपार मन माही ध्यायो। नित आदेश नित प्रीत कमाओ, रख विश्वास अभय पद पाओ। अजर अमर शक्त निर्वाणी, नित आनंद परम सुख खानी। जो जन प्रीत से नाम ध्याए, संकट नाश परम गत पाए। अतुल शक्त सर्ब का स्वामी, सर्ब ज्ञाता सो पार ग्रामी। साध संगत मिल शब्द ध्याओ, पूर मनोरथ निज रूप समाओ। पूरन पुरख को बंदिए, नित धर निर्मल चीत। मंगत अरदास बखानिए, रख सतगुरु की प्रतीत। ये अमर वाणी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसका बाकी हिस्सा भी विचार में आ जाएगा। अब मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज का थीम जो है वो प्रेम है, लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि प्रेम की परिभाषा शब्दों में की नहीं जा सकती। नारद जी ने प्रेम को अनिर्वचनीय बताया है, यानी जो
शब्दों में नहीं कहा जा सके, जिसको वचन न दे सके। अनिर्वचनीय प्रेमम स्वरूपम, नारद जी ने कहा है। यानी प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। यानी प्रेम का जो है वो बखान नहीं किया जा सकता। अब देखिए कितनी बड़ी कमाल की चीज है। वेद कहते हैं कि इंद्रिय, मन, बुद्धि प्रेम के बारे नहीं जान सकते। अब ये शरीर जो है ना, माइक, इसमें जो माया का स्वरूप है उसके बारे में जो इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय हैं हमारी, जो हम समझते हैं कि बहुत शक्तिवान है, मन है, बुद्धि है, वेद कहते हैं ये प्रेम के बारे नहीं जान सकते। अब कितनी गहराई में जाना पड़ेगा इनसे आगे। अभी महापुरुषों ने प्रेम को, अभी क्या है कि एक किस्म से कह भी नहीं सकते, पर क्या कहें, कैसे समझाएं। जो संत हुए हैं उन्होंने प्रेम को समझाने के लिए संसारिक उदाहरण देते हुए यूं कहा है कि कामी नारी पियरी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। जैसे कामी को कामनी प्यारी होती है, जैसे लोभी को पैसा प्यारा होता है। अब लोभी आदमी जो है वो चाम जाए पर दाम न जाई, वो अपना शरीर त्याग कर सकता है, लेकिन पैसे के बारे में वो पैसे से बिछोड़ा सहन नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा है, ऐसा हो जाए, इतना प्यार हो जाए, तो ये प्रेम जो है वो प्रभु के प्रति बन सकता है, उतना ज्यादा। तुलसीदास जी ने प्रभु प्रेम के बारे में मार्गदर्शन यूं किया है कि जैसे माया मन रमे, ऐसे राम रमाए, तारा मंडल बोध के तब अमरापुर जाए। अब कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे हमारे मन में माया बसी हुई है, माया रमी हुई है, 24 घंटे हमें माया का ही चक्र रहता है, सुबह उठने के बाद रात को सोते समय तक, और फिर सपनों में भी माया ही लेके घूमती है। तो अभी इतनी माया रमी हुई है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे माया मन रमे, जैसे माया आपके मन में रमी हुई है, ऐसे राम रमाए, ऐसे प्रभु राम रम जाएं। तो फिर ये 12 जो तारामंडल है, जो हमारे अंदर ही सब कुछ है, उसको बोध के, उसका ज्ञान करके अमरापुर जा सकता है आदमी, यानी गोलोक का हकदार बन जाता है। लेकिन क्या है कि हम जन्मों जन्मों से माया के साथ जुड़े हुए हैं। जन्म होने के फौरन बाद जब होश संभालता है जीव, तो माया उसको अपने चक्र में डाल लेती है, और फिर ता जिंदगी वो माया के ही चक्र में रहता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, हम प्रेम पे वापिस आते हैं। प्रेम जो है वो, कहने को तो हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो मोह का चक्र है, जो अपने सुख के लिए हो। अब ये आगे संतों का मत है कि जो अपने सुख के लिए हो वो प्रेम नहीं है। अब अनादिकाल से हम अपने सुख की बात जानते हैं, हम सब हमेशा जीव की इच्छा है मुझे सुख मिले। ये तो वेदों का चैलेंज है। अब वेद देखो कहां तक गहराई में गए हैं ये बात एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो सुख हम चाहते हैं उसके बारे में वेद मत क्या है। वो कहते हैं कि कोई पिता पुत्र के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई पुत्र पिता के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई पुरुष स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता, और कोई स्त्री पति के सुख के लिए कुछ नहीं करती, और कर ही नहीं सकता। यहां तक वेद ने कह दिया। वेद कहते हैं
कि वो कर ही नहीं सकता। हर जीव अनादिकाल से यही सोचता रहा है कि अपना सुख चाहिए। अगर अपना सुख नहीं मिलता तो फिर सोचता है कि भाड़ में जाए सब रिश्ते, कि मेरे को ही मेरा जो सुख चाहिए वो नहीं मिलता, तो मैंने बाकियों से क्या करना है। अब मुख से ना बोले, लेकिन अंदरूनी इच्छा सबकी अपने सुख की है। यही अंधकार है जो अपने सुख के लिए है। और प्रेम का उल्टा है। अगर प्रेम है तो फिर उसमें अपना सुख नहीं है। फिर बाहर जो आगे सदगुरुदेव समझाएंगे उस तरह हमें देखना पड़ेगा। अब क्या है, बाहर कहाँ, यानी जो अपने प्रियतम है, जो उसके सुख के लिए सोचे, उसी को प्रेम कहते हैं। अभी इसमें एक उदाहरण आता है प्रीतम के प्रेम के बारे में, जिसमें अपना सुख छोड़ के उस प्रीतम के सुख की सोचते हैं। एक प्रसंग आता है, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से हमेशा ये कहते थे कि आप गोपियों को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके बारे सोचते हैं, उनके उनके प्रति बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग जो आपकी हमेशा सेवा करते हैं, आपके चारों तरफ रहते हैं, वो तो बहुत दूर बैठी हैं गोपियां, हम तो आपके साथ हैं। आप हमें इतना वो प्रेम नहीं करते जितना आप उनको करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, कोई बात नहीं, एक दिन हम आपको समझा देंगे कि गोपियों का प्रेम कितना सबल है, कितना पवित्र है। एक दिन भगवान ने लीला करी और कहने लगे कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द है और असहनीय दर्द है। अब सारे महल में बात फैल गई। जो उनकी अर्धांगिनी है उसको भी बुलाया गया, वैद्य बुलाए, सब कुछ किया, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे तो पेट में दर्द है। सब चिंतित है। तब कहा कि क्या करें, क्या किया जाए ताकि आपका पेट दर्द ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि कोई अगर मेरे को अपने चरणों की धूल चरणामृत बना के दे, पैर धो के मेरे को वो चरणामृत बना के दे दे, तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अब बहुत बड़ी बात हो गई। किसको, सबको पता था कि ये तो प्रभु हैं, और किसकी हिम्मत है कि वो अपने चरण धो के प्रभु को दे, अरे वो तो नरक में चला जाएगा। तो अर्धांगिनी भी इस बात से पीछे हट गई, सब लोग पीछे हट गए कि नहीं जी, ये काम हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत पाप हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उदो आप जाओ गोपियों के पास, पूछो अगर वो ये कर सके। तो उद्धव जी गए, गोपियों को जाके कहा कि कृष्ण के, भगवान कृष्ण के पेट में बहुत दर्द है और इलाज सिर्फ इतना है कि उनका कोई भक्त चाहने वाला अपने पैर धो के चरणामृत के रूप में उनको पिला दे तो वो ठीक हो जाएंगे। गोपियों ने एक क्षण भी सोच नहीं किया, इतनी चिंता में आ गई कि उनके पेट में दर्द है। जल्दी से अपने पैर धो के वो चरनामत उद्धव जी को दिया और कहा कि लो ये लेके जाओ जल्दी, ताकि हमारे प्रियतम का, हमारे प्रभु का पेट दर्द कष्ट दूर हो जाए। तो ये है उस प्रीतम के सुख के लिए, अपना सुख नहीं देखा। तो ये अब प्रीतम कहाँ है? प्रीतम इस संसार में ही है। अब प्रेम के बारे में एक और चीज है। अब प्रेम की व्याख्या जब कर रहे हैं तो प्रेम, नारद जी ने प्रेम का व्याख्यान करने का कोशिश किया। तो नारद जी कहते हैं प्रेम के कंटेंट्स क्या हैं। उन
प्रेम में क्या चीज है, तब प्रेम, तब कब हम कह सकते हैं कि ये प्रेम है। नारद जी कहते हैं गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, सुशक्तरम, सूक्ष्म शरीर होता है ना, उससे भी सूक्ष्मतरम, और अनुभव रूपम, अंत में बोल दिया अनुभव रूपम। अब क्या है, कहते हैं कि गुण रहितम, प्रेम जिससे हम करते हैं उसके गुणों के बारे में ना सोचें जिससे प्रेम हो, क्योंकि गुण जो है, हम जिससे भी प्रेम करते हैं, गुण जो है वो आज हमें लगते हैं कल नहीं लगते। तो अगर हम किसी गुण के प्रति सोच के चलते हैं तो फिर वो प्रेम बदल जाएगा। गुण रहितम, अभी संसारिक तौर पर व्याख्या करते समय नारद जी ने कहा है कि एक लड़की थी योगशीला, ये पुराण में कथा है, और बहुत सुंदर थी, अति सुंदर, किसी गांव में रहती थी अपने बाप के साथ, एक ही लड़की थी। राजा उस तरफ से गुजरा, उसने वो लड़की को देख लिया और कहा कि मेरे को ये लड़की लेके जानी है साथ में शादी करने के लिए। पिता से पूछा, पिता ने लड़की से, पिता चिंतित हुए क्योंकि वो राजा का जो चरित्र के बारे में बातचीत थी वो सब लोगों के प्रति के मन में ठीक नहीं थी। तो पिता को चिंता हुई कि इसको लड़की देना ठीक नहीं होगा। लड़की से बात करी तो उसने कहा कि पिताजी आप इनको बोलो कि 1 महीने बाद आए। राजा चला गया, अपनी फौज जो है उस गांव के चारों तरफ लगा दी कि भाग ना सके यहां से। और लड़की योगशीला ने योग से अपना शरीर एकदम सुखा दिया, गालें अंदर चली गई, रंग काला हो गया, आंखें धस गई, शरीर एकदम दुबला, हड्डियां हड्डियां दिखने लगी। 1 महीने बाद राजा आया और बाप को बुलाया कि अभी लड़की को बुलाओ। तो उसने कहा प्रभु ये है लड़की। तो ये नहीं जो मैंने पहले देखी थी। तो पिता ने कहा कि महाराज ये ही लड़की है, ये बहुत बीमार हो गई थी, इसको बहुत बीमारियां आ गई, इस वजह से इसका ये हाल हो गया है, लेकिन लड़की वही है। राजा ने कहा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैंने क्या हड्डियों की माला लेके जानी है, और उसको छोड़ के चला गया। यानी ये जो सुंदरता है, ये गुण जिसको हम मानते हैं, अगर कोई उसके प्रति जाता है तो फिर उसका प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है जो उसको लगी है। तो इसलिए नारद जी ने पहला जो तंत्र दिया है वो है गुण रहितम। दूसरा कामना रहितम, जिसके प्रति प्रेम हो उसके प्रति कोई कामना ना हो, यानी इच्छा उसके प्रति ना रखे। हम क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जहां भी जाते हैं कामना लेके जाते हैं, प्रभु प्रेम से नहीं जाते, कामना लेके जाते हैं। यहाँ तक कि सत्संग में भी जीव जाता है तो कुछ कामना रखता है, कुछ कामना लेके जाता है, लेकिन अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो फिर उसका जो मन है वो उस तरफ से हट जाता है, उसकी आस्था कम हो जाती है, उसका प्रेम भी कम हो जाता है। तो इसलिए कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामना अगर है तो फिर वो बढ़ती रहेगी और घटती रहेगी। कामना पूरी हुई तो लोभ आ जाएगा और कामना आएगी, और कामना पूरी नहीं आई तो फिर क्रोध आएगा और फिर उस प्रेमी से दूर हो जाएगा। प्रतिक्षणम वर्धमानम, अब ये एक तीसरी बात बताई है कि प्रतिक्षण ये जो प्रेम है ये बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। प्रेम बढ़ेगा, वही प्रेम की एक मेजर है कि हर क्षण ये बढ़ना चाहिए। सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मतरम क्या है, सूक्ष्म शरीर जैसे है दिखता नहीं है, स्थूल शरीर दिखता है, प्रेम दिखना नहीं है,
दिखता नहीं है, वो जहां है जैसे है वो इन आंखों से दूर है, लेकिन वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म ही होना चाहिए। अगर उसका दिखावा होने लग गया तो फिर वो प्रेम नहीं रहता। और आखिर में क्या कहते हैं? अनुभव रूपम। आखिर में क्या है? ये सब कुछ समझाने के बाद में नारद जी कहते हैं कि प्रेम जो है वो सिर्फ अनुभव की बात है, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। और उसका उदाहरण क्या देते हैं नारद जी? मूकः स्वादन वद। गूंगे के स्वाद के बारे में जैसे वो बोलता है। गूंगे ने गुड़ खाया, उसको पूछो कैसा लगा, तो मुंह से बोल तो सकता नहीं, ऐसे करेगा। यानी उसका स्वाद जो है वो सिर्फ फील कर सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जब तक बोला जा रहा है वो प्रेम नहीं है। अब कहते हैं कि जब डूब गया वो प्रेम है। जो प्रेम में डूब गया बस फिर वो किसी का नहीं रहा। इसीलिए कबीर जी का दोहा है, जे डूबे ते ही भले। जो डूब गए प्रेम में वही भले हैं, वही अच्छे रहे, तरे तरे से नाही। जो तरता रहे, किनारे पे बैठ के देखता रहे ऊपर ऊपर से, वो उसका कोई भलाई नहीं हो सकता। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो जो डूब जाता है प्रेम में वही प्रेम को पा सकता है। अब प्रेम सम न बंदगी, जो तप और ध्यान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्बल ज्ञान। प्रेम जब तक नहीं है तब तक जो है हमारा ज्ञान नहीं हमें मिल सकता। अब ये प्रेम के बारे में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का फैसला है, ब्रह्म सत्यम सर्व आधार, करो अरदास पावे जयकार। ब्रह्म सत्यम, ये प्रभु जो है ब्रह्म सत्यम, हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, वही सत्यम है। ब्रह्म सत्यम, वो प्रभु जो है अनादि सत्य है, सर्व आधार, सबका आधार है। करो अरदास पावे जयकार। उनकी प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो, तभी आपकी जयकार होगी, आपका उद्धार होगा। पुरख अनादि नित सम प्रकाश। पुरख अनादि, अभी अनादि ब्रह्म, यानी जिसका जो आदि अंत से रहित है, वो ब्रह्म भी कहते हैं उसको। पुरख अनादि नित सम प्रकाश, और वो जो है सब में बराबर उसका प्रकाश छाया हुआ है। चर अचर सूक्ष्म स्थूल सब में प्रभु का प्रकाश है। सर्व जिया में करे निवास। अब वो जो है सब में है, सब में होते हुए भी सबसे परे है, लेकिन सबसे परे होते हुए भी सब में है, उस सब में उसका निवास है। सब साजन मिल प्रेम से गाओ। अब ये प्रेम शब्द सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हे साजन, हे प्रेमियों, सब मिलके प्रेम से। अब प्रेम की मैंने परिभाषा करने की कोशिश करी है पहले कि वो प्रेम कैसा होना चाहिए, उस प्रेम में क्या क्या नहीं होना चाहिए। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रति क्षणम वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। ये अगर हम याद रखते हैं तो फिर प्रेम से गाओ। उसमें, उस प्रेम में ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सब प्रेमियों से महाराज कह रहे हैं, आलख अपार मन माही ध्याओ। उस प्रभु के बारे में अपने मन में हमेशा हर पल उसको याद करो। नित आदेश नित प्रीत कमाओ। अब नित प्रीत कमाओ, प्रेम उसका बढ़ता रहे। प्रेम जो है वो कम नहीं होना चाहिए, प्रेम जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। प्रति क्षणम वर्धमानम, रख विश्वास अभय पद पाओ। अब क्या करते हैं सदगुरुदेव के विश्वास से, अब विश्वास बहुत बड़ी चीज है। रख विश्वास अभय पद पाओ। अगर आप विश्वास रख के प्रभु से प्रेम करोगे तो अभय पद, आपका जो अभी
जीव जो है हमेशा भय में रहता है। लेकिन सदगुरु देव समझा रहे हैं कि अगर आप प्रभु में विश्वास करोगे तो आप अभय हो जाओगे। अभय, गुरबानी कहती है कि जन्म जन्म भर मत फिरो, गयो ना जम को त्राश, कहो नानक हर भज मना, निर्भय पावे वास। उस प्रभु को प्रेम करने से ही आपका जो है निर्भय हो सकते हो। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि रख विश्वास, अभय पद पाओ, अजर अमर शकत निर्वाणी। अब वो प्रभु के गुण गा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अजर है। अब हम लोग क्या है, पैदा होते हैं, बचपन है, जवानी आ जाती है, और फिर जरा आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जो है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं, वो एक रस में रहने वाला है। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं आती है। वो अजर है, वो अमर है, हमेशा है। और शकत निर्वाणी, वो बंधन मुक्त है, उसमें वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। हम लोग जैसे माया में कितने बंधे हुए हैं, सद प्रभु जो है वो निर्वाणी है, वो किसी चीज में बंधन में नहीं आता है। नित आनंद परम सुख खानी। अब वो परम की खान है, हमेशा खुशी देने वाला है, हमेशा सुख देने वाला है। सदगुरुदेव कहते थे आनंद की बाढ़ आ रही है, वही आनंद हमें उस प्रभु से मिलता है। जो जन प्रीत से नाम ध्याए, अगेन प्रेम शब्द आया है, जो जन प्रीत से नाम ध्याए, जो प्रीत से प्यार से नाम ध्याता है, उसका नाम को याद करता है, प्रभु से प्यार करता है, उसका क्या है, संकट नाश परम गत पाए। उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। कष्ट क्या है, आरती में हम कहते हैं ना, तू नित पतित उद्धार है, पूर्ण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। अब कष्ट क्या है, संकट क्या है हमारा, मोह माया ही हमारा संकट है। और उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमें छुटकारा दिला सकता है। माया प्रभु की शक्ति है। अगर प्रभु के चरणों में जाएंगे, उससे प्यार करेंगे, रो के उसको पुकारेंगे, तो फिर प्रभु अपनी माया से हमें मुक्ति दिलाएगा। जैसे जैसे प्रभु चरणों में मन लगेगा, माया दूर हटती जाएगी, क्योंकि माया भी प्रभु की शक्ति है, वो प्रभु के कहने से चलती है। अगर आप प्रभु की तरफ देखोगे नहीं, तो फिर माया आपको अपने लपेटे में लेके रखेगी। अभी आगे हम कहते हैं आरती में ही, काल कर्म जाय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। अब क्या है, क्या कष्ट है, संकट नाश, काल कर्म की जो दूषणा है, जो कष्ट है, जो हमारे ऊपर दोष लगा हुआ है, खल बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि को उलट करके रखता है। सदगुरुदेव इसीलिए समझा रहे हैं, जब हम आरती करते हैं, इसलिए जब आरती करते हैं तो कहते हैं कि प्रेमियों, शब्दों पे ध्यान दो। तो खल बुद्धि, प्रार्थना यही है कि हे प्रभु, हमें जो है इन दोषों से दूर करो, और आपके चरणों की श्रद्धा मिले, और आपका अखंड प्रेम हमें मिले। अतुल शकत सर्व का स्वामी, वो शक्तिमान है, सबका स्वामी है, सर्व ज्ञाता सो पार ग्रामी, वो सबको जानने वाला है, और सर्वव्यापक होने के नाते उसको सबका पता है। हम अब शायद कुछ करते समय, कुछ गलत करते समय भी ध्यान न दें, लेकिन वो सर्वव्यापक है, वो हमारा अच्छे और बुरे कर्म हमेशा नोट कर रहा है। साध संगत मिल शब्द ध्याओ। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्रेमियों, मिलके प्रभु का नाम लो, पूर्ण मनोरथ निज रूप समाओ। अब क्या है कि आपके सारे मनोरथ, मनोरथ क्या है, बड़े भाग मानस तन पावा, ये शरीर मिला है, और शरीर का एक ही मकसद है कि जीव की गति हो जाए। अवर काज तेरे किते ना काम,
मिल साध संगत भज केवल नाम। अब ये, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि आपके मनोरथ पूरे हो जाएं। और सबसे बड़ा मनोरथ ये है कि ये जो जन्म मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठारे श्यानम ए संसारे अति दुश्वार, ये चक्कर जो पड़ा हुआ है, दुश्वार का चक्कर पड़ा हुआ है, इसमें अगर कोई मनोरथ वर्थवाइल पूरा होने वाला है तो वो सिर्फ ये है कि इस जीव की गति हो जाए। वरना इस संसार के माया का जो भी मनोरथ पूरा होगा, जितनी घनी संपदा उतने घने क्लेश, तो ये कम होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए तो फिर प्रभु से वो मनोरथ मांगो, हे प्रभु मुझे गति दो, मैं ताके मरण और जन्म के चक्र से छूट जाऊं। अंत में पूर्ण पुरख को बंदिए नित धर निर्मल चीत, मंगत अरदास बखानिए रख सतगुरु की प्रतीत। बस सदगुरुदेव यहां कंक्लूड कर रहे हैं कि उस प्रभु को याद करो, उसकी बंदगी करो, उससे प्रेम करो। अब क्या है? नित धर निर्मल चीत, पूर्ण पुरख को बंदिए रख सतगुरु की प्रतीत। सतगुरु में पूरी आस्था और प्रेम के साथ सतगुरु का सहारा लेके, सतगुरु के दिए हुए ज्ञान पर चलकर उसके आज्ञाकारी होके मंगत अरदास बखानिए, उस प्रभु की अरदास करो, उसकी भक्ति करो, और फिर जो है आपका कल्याण हो जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो यही बात सदगुरु जी समझा रहे हैं, नित धर निर्मल चीत। समय हो रहा है। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हमें प्रेमी नाम से संबोधित किया है। हम भी एक दूसरे को प्रेमी कहते हैं। सदगुरुदेव ने हमें ये बहुत बड़ा नाम दिया है, प्रेमी। अब उनके आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते प्रेम को अपने जीवन में उतारें और अपने जन्म को सार्थक करें, और अपने गुरु का सच्चे शिष्य होने का आप एग्जाम, जो टेस्ट है, उसको पास करें। आदरणीय संगत को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।